संजय राउत जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी महाराष्ट्र का ना तो भला देखा, ना महाराष्ट्र में कभी डेवलपमेंट देखी, ना महाराष्ट्र में कभी शिक्षा देखा, ना महाराष्ट्र में हिंदुओं की सुरक्षा देखी। औरंगाबाद में जब दंगे होते हैं तो यही व्यक्ति खुले तौर पर एक विशेष समुदाय का समर्थन कर ये कहता है कि उसने पहले हिंदुओं को उकसाया। और दूसरी बात, जब वो 2 कौड़ी का सद्दुद्दीन ओवैसी का भाई आकर मजार पर आकर नमस्ते करके चला जाता है तो उसको गाड़ने की बजाय उसकी तारीफें की जाती हैं, उसकी तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं। क्या ये बाला साहेब जी के नियम हैं या ये बाला साहेब जी के नियम है? इस पर भी बात होनी चाहिए। और संजय राउत के बयान पर तो 2 कौड़ी के तमाचे मारने चाहिए और संजय राउत जी को बताना चाहिए कि शव वापस नहीं आएंगे, वो विधायक वापस आके महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और असली शिवसेना का स्थापन करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपने महाराष्ट्र में नियमों को रौंदा है ना, और महाराष्ट्र में जिस तरीके से आपने नियमों की धज्जियां उड़ाकर पूर्णतः प्रदेश में आतंकवाद, ढोंगवाद और पाखंड की नई राजनीति का आगाज किया है, उसका अंत तो होना नहीं था। चलिए वो अंत एकनाथ शिंदे जी ने किया, हम स्वागत करते हैं। और बाला साहेब जी भी और भगवान श्री रघुनाथ भी ऊपर से खुश होंगे। चलिए, किसी ने तो अकबर के गुलामों की और किसी ने तो सोनिया गांधी के गुलामों की धज्जियां उड़ाने का कार्य किया। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, शिवसेना का कहना है, उद्धव ठाकरे का कहना है कि हमारे बाप का नाम कोई नहीं यूज कर सकता है। अगर एकनाथ शिंदे को पार्टी बनानी है तो किसी और का नाम यूज करे, बाला साहब ठाकरे का नाम न यूज करे। क्या बाला साहब ठाकरे खाली ठाकरे खानदान के हैं? शिवसेना में कितने कार्यकर्ता हैं? 40 लाख। इन 40 लाख कार्यकर्ताओं में क्या सारे ही बाप के बाला साहब जी के नाम पे चलते हैं? ये माफ कीजिए, उद्धव जी के नाम पे चलते हैं। बाला साहेब जी और उद्धव सरकार में क्या अंतर है? 2 मिनट में स्पष्ट कर देता हूँ, मात्र 2 मिनट लूंगा। पहली शिवसेना वो शिवसेना जो नेवी ऑफिसर के मुंह पर पत्थर मार देती है, वो शिवसेना जो राष्ट्र प्रेमियों पर बुलडोजर बन जाती है, वो शिवसेना जो घर को तबाह सिर्फ इसीलिए कर देती है क्योंकि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया, वो शिवसेना जो जब ड्रग्स का विरोध होता है, जब क्या कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों का विरोध होता है, करण जौहर और सलमान खान का विरोध होता है, तो मात्र उनके घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें रौंद दिया जाता है और बयान में ये बताया जाता है कि वो हराम हैं। वो पूरा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि द न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मंच है। और जब राणा दंपत्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो मुंबई तो छोड़िए, दिल्ली में भी इनको कैसे बोल दिया जाता है कि हम इन्हें गाड़ देंगे अगर इन्होंने दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो पहले उद्धव ठाकरे जी को संजय राउत को गाड़ना चाहिए। और बात रही बाप की, तो ये शिवसेना वो शिवसेना है जिसने हनुमान चालीसा के अखंड पाठ पर तो बुलडोजर चला दिया। बाला साहब जी की शिवसेना वो शिवसेना थी जो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा तो क्या आप आज़ान का भी पाठ करें ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाउंड्रीज पर करें। लेकिन ये वो शिवसेना है जो जब औरंगाबाद में पत्थर मारे जाते हैं ना तो साइलेंट हो जाती है। ये दूसरी शिवसेना है, वो शिवसेना जो बाला साहब जी के निर्णयों पर जो पत्थर मारते थे ना उनके घर को पत्थरों से रौंद देती थी और उनके घर को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देती थी। वो शिवसेना सोनिया गांधी के इशारों पर तो क्या सोनिया गांधी के मुंह पर, ये बाला साहब जी का बयान बता रहा हूँ, मैं अपना बयान नहीं बता रहा हूँ, 1989 का बयान है कि कांग्रेस के मुंह पर तो मैं थूकूंगा भी नहीं, ऐसी पार्टी से गठबंधन करने का सवाल तो क्या है। उद्धव ठाकरे जी अपने पिताश्री स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व हृदय सम्राट जी के निर्णय पर ही नहीं चल रहे हैं तो मेरे कही हुए बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो 1 महीने से चिल्ला रहा हूँ और राष्ट्र के सारे जो प्रेमी हैं ना वो भी चिल्ला रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और घंटा फर्क नहीं पड़ता है उन्हें। और बात रही इनकी, तो देखिए उद्धव सरकार वही सरकार है जिसने महाराष्ट्र में हिंदुत्व को रौंद डाला है, जिसने सिर्फ विशेष समुदाय के वोटों के लिए और कांग्रेस जैसी देशद्रोही और एनसीपी जैसी टुच्ची पार्टियों के साथ गठबंधन करने में अपना पूरा रंग ही जमा लिए हैं। लेकिन जिस तरह से अगर बात करूं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इस समय नए आ रहे हैं, बात ये आ रही है कि जो सारा का सारा प्लान है वो बीजेपी करवा रही है, एकनाथ शिंदे बीजेपी के कहने पे चल रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए भाजपा इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात तो मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। दूसरा बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने सर झुकाकर आपके निर्णय का समर्थन किया, क्योंकि आपकी सरकार बन रही थी तीनों पार्टियों की महाअघाड़ी सरकार बनकर। वो अलग बात है कि ये महाअघाड़ी सरकार महाराष्ट्र के लिए अब महाविनाशक सरकार बन चुकी है और अगर इस महाअघाड़ी सरकार को देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास का वही हाल है जो रात को चंदा मामा का होता है, माफ कीजिए सुबह चंदा मामा का होता है। और बात रही इनकी, तो देखिए
नई शिवसेना और नए पालों का आना कोई बड़ी बात नहीं है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र 12 करोड़ वाला राज्य है। 12 करोड़ के राज्य में 4-5 नेता नए आ जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उद्धव ठाकरे जी ध्यान से सुन लें, उनकी सरकार को गिरने से कोई बचा नहीं सकता। और इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, एकनाथ शिंदे जी और असली शिव सैनिक होंगे जो बाला साहेब जी के निर्णय पर चल रहे हैं, जो बाला साहेब जी के नेतृत्व में चल रहे हैं और भगवान श्री रघुनाथ का मंदिर बनवाने और श्री गौरी शंकर मंदिर बनवाने में अपना पूर्ण योगदान देने वाले हैं। लेकिन संजय राउत तो कहते हैं कि असली शिव सैनिक तो हम हैं। एकनाथ शिंदे ये लोग जो 40 विधायक गए हैं वो शिव सैनिक ही नहीं है, शिव सैनिक तो हम लोग हैं। वो शिवसेना जो राष्ट्र प्रेमियों पर राष्ट्रद्रोहियों पर बुलडोजर चला देती थी, उनको कब्र में भी गाड़ देती थी, कभी कभार तो ये शमशान घाट तक रास्ता ले जाती थी। आज वो शिवसेना राष्ट्र प्रेमियों पर बुलडोजर चला रही है। ये कौन सी शिवसेना है, पहले इस पर भी बात होनी चाहिए। वो शिवसेना जो सुशांत सिंह राजपूत हो क्या, बॉलीवुड का कोई भी एक्टर हो, अगर उसने गलत किया है तो उसका पूर्ण समर्थन नहीं, पूर्ण विरोध करती थी और उन्हें 2 कौड़ी की औकात बता देती थी। बाला साहेब जी और सलमान खान के संबंध तो आप अच्छे से जानते हैं क्या थे। और आज सलमान खान और उद्धव जी का तो वही गठबंधन है जो आपका और मेरा है, यानी गले से गले झपियाँ पाना और गले से गले भंगड़ा पाना। क्योंकि वोट तो उन्हीं के चाहिए, हमारे तो चाहिए नहीं, हमसे क्या लेना देना है। क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस तो इन्हीं वोटों पर टिकी हुई हैं। और देखिए, आपने ड्रग्स लिए, आपने ईडी का ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। साफ बताऊं तो 13,000 करोड़ का इनका घोटाला, अनिल देशमुख का 100 करोड़ का घोटाला और इसके बाद इनके घोटाले, या घोटाले पे घोटाले के जो नए चैप्टर इन्होंने खोल रखे हैं ना, पहले उस पर भी बात कर लें। करप्शन पर तो ये कभी बात करते नहीं हैं। इनका हर व्यक्ति, हर एमएलसी के अंदर से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 10 करोड़ रुपए निकलते हैं और मशीनें मंगानी पड़ती हैं। उसके बाद इनके व्यक्तियों में इतने पैसे निकल जाते हैं कि उसके फंड लगाने पड़ते हैं, पीएफआई से संबंध आ जाते हैं। दंगों में ये अपने देश को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि कानून व्यवस्था भाजपा के हाथ में तो है नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली नहीं है, शपथ उद्धव ठाकरे जी ने ली है ना, तो इस पर भी बात करें। भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, विकास आप नहीं कर पा रहे हैं। आज भी शिक्षा का हाल महाराष्ट्र में ये है कि 13 लाख, दोबारा सुनिए, 13 लाख पद शिक्षक भर्ती के महाराष्ट्र में खाली पड़े हैं। 3 गुना बेरोजगारी बढ़ चुकी है। किसका डाटा है ये? किसका डाटा है ये? एनसीबी का डाटा है। इस पर कब बात होगी? इस पर भी बात होनी चाहिए ना। बात होगी। एक सवाल ले लेता हूँ लास्ट और आखिरी। जिस तरह से अगर हम बात करें, पूरी की पूरी राजनीति है, आज अगर बात करें, एकनाथ शिंदे सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि हमारे पास 38 विधायक हैं और हमें डिप्टी स्पीकर नोटिस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को हटाया जाना चाहिए। और जिस तरह से सरकार अब गिरने ही वाली है, एकनाथ शिंदे का सुप्रीम कोर्ट जाने में क्या देख रहे हो? जिस तरह से अगर बात करें, एकनाथ शिंदे राज ठाकरे से भी जाकर मिले, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे चले जाएंगे, मतलब उनमें विलय हो जाएंगे। तो क्या होगा समीकरण ये सब? आपके पास कोई माला है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई माला है? नहीं। ओम शांति ओम। पहले तो महाराष्ट्र सरकार के लिए दुआ कर लेनी चाहिए क्योंकि थोड़े दिनों में एक्सपायरी डेट निकलने वाली है। और अब दूसरी बात रही, माला थी नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिए, डिस्टर्ब किया आपके दर्शकों को। और दूसरी बात, इनकी सरकार का RIP तो जल्द होने वाला है, रेस्ट इन पीस होने वाली है। ये महा घोटालेबाज, महाविनाशक और महाराष्ट्र में महादेशद्रोही सरकार 2 मिनट के अंदर महाराष्ट्र की जनता निकालेगी क्योंकि आपने उनको धोखा दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन असली बात क्या निकली? आपने लालच के लिए, सत्ता के लोभ के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रवाद का पलट जाकर सिर्फ पुंजवाद, शिखरवाद और परिवारवाद की राजनीति को इतना आगे बढ़ा दिया तो शायद बाला साहेब जी जिंदा होते तो खुद ही पहले चक्कर खाकर गिर जाते। और दूसरी बात रही इनकी सरकार की, देखिए, डिप्टी स्पीकर पे जाएं या सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, लात मारकर वापस सुप्रीम कोर्ट भी इनको अपने घर के अंदर ही भेजेगा और बोलेगा, भाई साहब, पहले जो ये आपने सरकारी आवास मंत्री और राज्यसभा के सांसद के नाम पे ले रखा है ना, उसे पहले एकनाथ शिंदे जी को वापस दे दीजिए क्योंकि अब शिवसेना इनकी हो चुकी है। 2/3 से ज़्यादा, संविधान के आधार पर तो 2/3 से ज़्यादा विधायक हो गए। चलिए, अब अरविंद केजरीवाल जी के एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी के इस समय 62 विधायक हैं, 62 में से 40 बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल जी की बनेगी। 2/3 के आधार पर तो सरकार भाजपा की बन जाएगी। उसी आधार पर अगर महाराष्ट्र में ये चीज़ हुई तो इसका साफ और स्पष्ट तौर आपकी गलती है। आपने ना शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। और जब अनिल देशमुख के यहाँ से 100 करोड़ निकले, जब सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ से पैसे निकले, तो आपने पूंजीवाद, माफियावाद और इन जैसे लोगों का समर्थन किया और सलमान खान, करण जौहर का बीच बचाव किया। क्यों? क्योंकि आपको इनके जेब से पैसे मिल रहे थे और आपके पैसे और आपकी पार्टियों का पूरा ढोंग और पाखंड इसके नाम पर चल रहा था। और हाँ,
इनकी सरकार का RIP होने वाला है। ये कहीं भी चले जाएं, महाराष्ट्र की जनता देख चुकी है और महाराष्ट्र की जनता इनका अंत अवश्य करेगी। एक लास्ट और आखिरी सवाल ले लेता हूं कि आखिरकार संजय राउत इतना बड़बोलापन क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है, ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया जाए। जी, जी। इतना क्यों संजय राउत आखिरकार उछल रहे हैं? बाकी नेता शांत है, संजय राउत हर बयान पे संजय राउत के बयान आ रहे हैं। देखिए, जब बारिश होती है ना तो मेंढक उछलते हैं, वही हाल है संजय राउत जी का। जब सत्ता के लोभ की बारिश हो रही है, जब सत्ता गिरने की बारिश हो रही है ना, तो संजय राउत जी भी मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। और ये मेंढक की तरह फुदकना भी जिस तरीके से बारिश का अंत होता है ना, उसी तरीके से संजय राउत जी के फुदकने का भी अंत होगा। क्योंकि आपने कंगना रनौत को हराम बोल दिया, नेवी ऑफिसर पे हमला करवा दिया, अनिल देशमुख का बीच बचाव कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों का समर्थन कर लिया, CBI के खिलाफ आपने इतना बड़ा बयान दिया, ED को आपने वो समन नहीं दिया तो उन्होंने बुलाया तो आप आए नहीं। इनका अंत तो होने वाला है। अब मेंढक भी ज़्यादा देर तक टटोरी ना करता है, वैसे संजय राउत जी भी ज़्यादा देर तक उछल नहीं पाएंगे। संविधान की आड़ में महाराष्ट्र और पूरे के पूरे देश का नाश करने वाले संजय राउत की भी इसी जहरीली बारिश के अंत से उनकी टर्टर और उनकी चीखों का भी अंत होगा। और याद रखिए, द न्यूज़पेपर के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जितना होना था हो गया। अब तो एक ही बात होगी, राम लला हम आए हैं और एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का असली दावेदार बनाए हैं, वो चाहे MNS में जाकर बने या BJP में जाकर बने।